हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी एंड मैं आज वीडियो के साथ में आई हुई हूँ, लेकिन ये वाला जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 13 तारीख को जो है फेस्टा था हमारे बीटीएस मेंबर्स को। इसी के साथ में 13 साल हो गए हैं डेब्यूट को, जब से उन्होंने मतलब डेब्यूट किया हुआ है, जब से बीटीएस इस दुनिया को मिली हुई है उस बात को 13 साल हो गए हैं। और इसी के लिए हमारे बीटीएस मेंबर हर साल 13 जून को फेस्टा मनाते हैं। और पिछले साल भी फेस्टा था जिसमें जे होप का कॉन्सर्ट था, और इस बार हमारे बीटीएस मेंबर्स का आर्य रंग चल रहा है। और हर बार फेस्टा का जो कॉन्सर्ट अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बुसान में ही होता है। अब बुसान जो है काफ़ी सारे मेंबर्स का एक तरीके से आप देख सकते हैं वो भी है, होम टाउन है। लेकिन इस बार का जो बुसान का कॉन्सर्ट था, फेस्टा जो कॉन्सर्ट था 12 जून एंड 13 जून को, बहुत ज़्यादा मतलब बवालों से एकदम से भरा हुआ था। अगर आप लोग को पता है कि जो बीटीएस का 2026 का बुसान वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट हुआ था, ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लेंडर बनते बनते बचा था। जून 2026 पूरा बुसान शहर अरिरंग वर्ल्ड टूर के लिए सज चुका था। दुनिया भर से लाखों आर्मी साउथ कोरिया पहुंची थी, लेकिन 12 जून की शाम को जो हुआ उसने खुद बीटीएस के मेंबर्स आरएम और जिमिन को कैमरा के सामने आकर गुस्सा जाहिर करने पर मजबूर कर दिया हुआ था। 75 मिनट तक शो बंद रहा। स्टेडियम के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई हुई थी। सभी लोग इधर से उधर टहल रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वहाँ पे कुछ ऐसी आर्मीज घुस गई थी जो इतनी ज़्यादा बदतमीज और अड़ियल थी कि उन्होंने टिकट भी नहीं लिया हुआ था, और जिन आर्मीज ने टिकट लिया हुआ था उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, और उनकी वजह से हमारे बीटीएस मेंबर्स परेशान हुए। हाइब को माफ़ी मांगनी पड़ी हुई थी एंड शो पूरे 75 मिनट लेट था और आर्मीज बहुत रोई हुई थी। 12 जून को ऐसा ही कुछ हुआ था बुसान में। मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ था, क्यों हाइब ने माफ़ी मांगी, क्यों बीटीएस मेंबर ने शो करने से मना कर दिया। हमारे बीटीएस मेंबर्स ने कहा कि हम शो नहीं करेंगे। इसको जो है मैं पूरा आपको बताती हूँ। और बुसान के जो होटल्स हैं उन्होंने जो घिनौनी हरकत की ना, उसने पूरे के पॉप वर्ल्ड को हिला करके रख दिया। जो वहाँ के होटल मैनेजर ने जैसी बदतमीजी की आर्मीज के साथ में, उसे सुनकर ऐसा ही लगता है कि भाई हर साउथ कोरियन हमारे बीटीएस मेंबर्स जैसे अच्छे नहीं होते हैं। जो मतलब हम हैं मोबाइल पे देख लेंगे, टीवी पे देख लेंगे, बीटीएस 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 के चक्कर में पूरे साउथ कोरिया को प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन बीटीएस आर्मी, जो बीटीएस की कोरियन आर्मी है, और जो वहाँ के होटल मैनेजर्स हैं वो जो कोरियन थे, उन्होंने ऐसा मतलब इसे घटिया व्यवहार दिखाया हुआ है कि उसको देख करके ऐसा ही लगता है कि हम बीटीएस के चक्कर में जो पूरे कोरिया को प्यार देते हैं कि हमें कोरिया जाना है, कोरिया के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है, हर देश में अच्छे व बुरे इंसान होते हैं। हम बीटीएस बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन हम बीटीएस की वजह से पूरे साउथ कोरिया को अच्छा नहीं मान सकते। इसमें जो है मैं आपको पूरा अभी जो है एक्सप्लेन करती हूँ। आखिर 12 जून की रात बुसान में ऐसा क्या मैटर हो गया था कि हाइब को मतलब घुटनों पे आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी। हम जो है पूरा इसमें एक्सप्लेन करते हैं। एंड जैसा कि आप लोग आर्मी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, जानने के लिए कि क्या क्या हुआ था। बहुत सारी आर्मीज़ को आई थिंक पता भी नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ। बात शुरू होती है 12 जून 2026 की शाम 6 बजे से। शो का ऑफिशियल टाइम था शाम के ठीक 7 बजे, यानी कि जो बुसान का स्टेडियम था वहाँ पे 7 बजे से हमारे बीटीएस मेंबर्स अपना परफॉर्मेंस देने वाले थे फेस्टा और जो इन लोग की एनिवर्सरी थी उसके लिए। स्टेडियम के बाहर लगभग 50,000 से ज़्यादा जो आर्मीज थी वो अपनी एंट्री का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी एंट्री गेट्स पे सब कुछ ठप हो जाता है। एंट्री गेट पे एकदम से जाम लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी एजेंसी हाइब के मैनेजमेंट में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हाइब तो एकदम सब कुछ टिप टॉप रखती है, ऐसे कैसे आर्मीज फंस सकती हैं। असल में इस बार खुद बीटीएस मेंबर्स ने अपनी 13वीं एनिवर्सरी के मौके पर फैंस के लिए एक बहुत ही इमोशनल सरप्राइज प्लान किया हुआ था। उन्होंने हर एक फैन के लिए अपने हाथों से कस्टमाइज स्पेशल एनिवर्सरी गिफ्ट तैयार किए गए हुए थे, जो एंट्री के वक्त ही बांटे जाने थे। लेकिन यहीं पे सारा जो है प्लान वो बैकफायर हो गया था। और वो जो गिफ्ट था, उस गिफ्ट को वो है एक ना ट्रांसपेरेंट जो बैग होता है उसमें दिया गया हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कीप स्विमिंग। उसके अंदर कुछ टॉवल थे, और उसके अंदर लिप बाम था, उसके अंदर फेस मास्क था, उसके अंदर फोटो कार्ड थे, और उसके अंदर में एक छाता भी था, और उसके अंदर में एक नोट था जिसमें सारे बीटीएस मेंबर्स ने अपने हाथों से मार्कर से लिख करके एक बहुत ही प्यारा सा लेटर आर्मीज को दिया हुआ था। और ये जो गिफ्ट था, ये बैग जो था, वो बीटीएस मेंबर्स ने तैयार करवाया हुआ था। लगभग 60 से 70 हज़ार बैग उन्होंने तैयार करवाया हुआ था, और इसका पूरा खर्च बीटीएस मेंबर्स ने अपने जेब के पैसे से दिया हुआ था।
मतलब पूरा पैसा उन्होंने ही दिया हुआ था और इसके अंदर ये सारे सामान थे जो मैंने अभी आपको बताया और सबके ऊपर कीप स्विमिंग लिखा हुआ था। और ये गिफ्ट जो थी वो सिर्फ उन्हीं आर्मीज को मिलनी थी जो टिकट लेकर के बुसान के कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने के लिए आने वाले थे। सो जो है ये मतलब गिफ्ट तभी बंटने थे जैसे कि हमारे बीटीएस मेंबर्स ने ऐसा प्लान किया हुआ था कि जब बीटीएस आर्मी आएगी कॉन्सर्ट के लिए तुरंत उनको गिफ्ट दे दिया जाएगा और गिफ्ट लेकर के वो लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करेंगे और घर पे जाकर के गिफ्ट को खोलेंगे। सो गिफ्ट्स बांटने के लिए जो काउंटर्स बनाए गए हुए थे वो बहुत कम थे। ऊपर से इंटरनेशनल फैंस के पासपोर्ट और आईडी वेरिफिकेशन में कोरियन स्टाफ को बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था। नतीजा क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बोटलनेक हो गया। स्टेडियम के बाहर की लाइनें कई किलोमीटर लंबी हो गई जिसमें कम से कम हजारों आर्मीज थी और वहाँ पे गर्मी पड़ने लग गई। जैसे भगदड़ की स्थिति हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे आर्मी जो थी वो बेहोश होकर के गिरने लगी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर ऐसे ही काउंटर में लगे लगे 6 मतलब कि शाम के 6 बज गए, 7 बज गए और बज गए 8। अंदर स्टेडियम आधा खाली था और बाहर जो हज़ारों फैंस थे वो रो रहे थे कि उनका कॉन्सर्ट छूट जाए क्योंकि ऑफ कोर्स टिकट बहुत महंगी होती है और उन लोगों को लगा कि बीटीएस ने 7 बजे जो है अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दिया होगा। 8 बज रहे हैं, मतलब हमने इतना पैसा लगा करके हम दूर दूर देश से आए हुए हैं और यहाँ गिफ्ट लेने के चक्कर में हमारा 1 घंटे का कॉन्सर्ट छूट गया और पूरा पैसा पानी में चला गया और ऊपर से अभी हमको गिफ्ट भी नहीं मिला हुआ है। यही सोच सोच जो पूरी आर्मी से वो रोने लग गई हुई थी कि उनका कॉन्सर्ट छूट जाएगा। जब यह बात बैक स्टेज पे बैठे हमारे बीटीएस मेंबर्स, सातों बीटीएस मेंबर्स तक पहुंचती है तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने साबित कर दिया कि वो फैंस से कितना प्यार करते हैं। जैसा कि जंगकुक, त्योंग, आरएम हर कोई हमेशा कहता रहता है कि हम आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, हम आर्मी से बहुत प्यार करते हैं और 12 जून को उन्होंने ये बात साबित भी की कि वो सिर्फ मुंह से ही नहीं, वो सच में बहुत प्यार करते हैं। वो कंपनी के अगेंस्ट गए, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक हमारा एक एक फैन, जब तक एक एक आर्मी जिन्होंने टिकट ली हुई है वो स्टेडियम में आकर के नहीं बैठ जाते, हम अपना कॉन्सर्ट नहीं स्टार्ट करेंगे, चाहे 7 बज जाए चाहे 8 बज जाए। जैसा कि होना 7 बजे से था लेकिन 8 बज गए तब तक उन्होंने अपना कॉन्सर्ट नहीं मतलब स्टार्ट किया हुआ था। जिन आर्मीज को गिफ्ट मिला हुआ था वो जा करके बैठ गई हुई थी लेकिन आधे से ज़्यादा आर्मीज को गिफ्ट मिला ही नहीं हुआ था। मैं बताती हूँ आगे कि उनको क्यों नहीं मिला हुआ था। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स का ऐसा जो होता है स्टेटमेंट आता है बाहर अंदर से कि हम तब तक नहीं करेंगे जब तक आर्मीज अंदर नहीं आ जाती हैं, चाहे उसके लिए हमें कंपनी के खिलाफ ही जाना पड़े। फिर पूरे 75 मिनट यानी सवा घंटे की देरी से शो शुरू हुआ। सोचिए एक एक मिनट की कीमत जो है हमारे बीटीएस मेंबर्स के लिए करोड़ों में होती है लेकिन बीटीएस फैंस के लिए अड़ गए। उन्होंने कंपनी से कहा कि जो है जब तक हमारी आर्मी नहीं आएगी हम जो है शो नहीं करेंगे। खैर शो तो शुरू हो गया लेकिन इस मैनेजमेंट के लिए हाइवे की इतनी थूथू हुई कि उन्हें अगले ही दिन वेवर्स पे एक लंबा ऑफिशियल जो है अपॉलॉजी लेटर जारी करना पड़ा। उनके यहाँ जो है वो अगला दिन हो चुका था, हमारे यहाँ रात के लगभग 12 साढ़े 12 कुछ भी बज रहे थे। सो जो हाइब उन्होंने लिखा हुआ था, हेलो दिस इज हाइब, हम जो है सच में सभी से माफ़ी मांगते हैं जिन्होंने बीटीएस का जो अरिरंग बुसान का कॉन्सर्ट हुआ था उन्होंने अटेंड किया हुआ था। 12 जून को जो है बहुत जो है कॉन्सर्ट जो था वो डिले हो गया था जिसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और उन्होंने कहा हुआ था कि जो है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हुआ था जिसकी वजह से कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा मतलब देर में स्टार्ट हुआ और जिसके लिए आर्मीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। वो एक बार फिर से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उन्होंने जो है ऐसी माफ़ी मांगी हुई थी, लेटर बकायदा पोस्ट करके आप देख सकते हैं। लेकिन असली स्कैम स्टेडियम के बाहर नहीं बल्कि बुसान शहर के होटल के कमरों में चल रहा था। जैसे ही 2026 के इस बुसान शो की अनाउंसमेंट हुई थी बुसान के लोकल होटल और रिपोर्ट्स मालिकों के मन में लालच आ गया। उन्होंने जो किया उसे लूट खसोट के अलावा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता है। जो कमरा आम दिनों में 8,000 या 10,000 रुपए का मिलता था उसका दाम रातों रात बढ़कर 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति रात कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब कई होटल्स ने उन फैंस की पुरानी और सस्ती बुकिंग्स को जबरदस्ती कैंसिल कर दिया जिन्होंने महीनों पहले ही कमरे बुक किए गए हुए थे। वजह वो उन्हीं कमरों को अमीर विदेशी फैंस को 7 गुना महंगे दामों पे बेच सकी। मतलब जैसे कि हम सबको पता था जब जनवरी में आई हुई थी लिस्ट की कहाँ कहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है, तो उसमें बुसान का नाम था और सबको डेट भी पता चल गई हुई थी कि 12-13 जून के टाइम में जो है बुसान में कॉन्सर्ट होने वाला है और सबको पता है कि 13 तारीख को फेस्टा मनाया जाता है। सो बहुत सारी आर्मी जो थी जो मतलब जैसे जिनके देश में कॉन्सर्ट नहीं होने वाला था उन्होंने बुसान कॉन्सर्ट जो था उसको ज्वाइन करने का सोचा। तो उन्होंने जो है जनवरी फरवरी मार्च में ही जिनका जिनका टिकट जो था कंफर्म हो गया था उन्होंने वहाँ के कमरे एडवांस में बुक कर लिए हुए थे क्योंकि सभी को पता था कि जो है जब जून में कॉन्सर्ट होगा तो वहाँ के कमरे मिलेंगे नहीं। लेकिन वहाँ की जो मतलब कि ओनर हैं जो मैनेजर्स हैं उन्होंने क्या काम किया ना, आर्मीज जिन्होंने 10,000 रुपए का कमरा खरीदा हुआ था मतलब जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ था
उनके कमरे के रेंट को मतलब जो उनका बुकिंग थी उसको कैंसिल कर दिया और बोला आपका कोई बुकिंग हुआ ही नहीं था। फिर उसके बाद में उसी कमरे को उन्होंने दूसरे फैंस को जो इमीडिएटली आए हुए थे और उन्हीं फैंस को उन्होंने 80,000 से 1 लाख के बीच में उनसे रेंट लिया। समझ सकते हैं, जो कमरा 10,000 का था उसको 90,000 बढ़ा दिया गया। यहाँ तो मतलब लूट की हद हो गई, इतना तो इंडिया में भी नहीं लूटते हैं। मतलब इतना उनके मन में लालच आ गया कि जो विदेशी फैंस आएँगे उनको हम जम के लूटेंगे। और समझ सकते हैं कि वो कोरियन थे, ठीक है? और जो बीटीएस हैं वहाँ के नेशनल ट्रेजर बोले जाते हैं। जब कोरियंस ही बीटीएस के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, उनकी मतलब बीटीएस मेंबर्स कोरिया से हैं और अपने कल्चर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। उन्होंने आयरंग नाम रखा, एल्बम में जो है अपना एंथम डाला और सभी कोरियंस को रिप्रेजेंट किया कि कोरियन हैं हम लोग, मतलब पूरे ग्लोबल पे हम लोग राज कर रहे हैं। लेकिन जब उनके यहाँ के कोरियन होटल मैनेजर्स थे, वो भी एक होटल नहीं बहुत सारे होटल मैनेजर जब ऐसा करते हैं तो बीटीएस मेंबर्स को कैसा लगेगा कि दूर-दूर से आने वाली आर्मीज़ हमारे बारे में क्या सोचेंगी, हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगी कि लोग जो हैं कोरिया के कितने लालची होते हैं। उन्होंने अपनी लालच के सामने बीटीएस मेंबर्स की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने आर्मीज़ को बहुत रुलाया। इंटरनेशनल आर्मी जो थी वो सोशल मीडिया पर रो रही थी कि उनके पास टिकट तो है लेकिन बुसान में रुकने की कोई जगह नहीं है। और जब यह बात बीटीएस के लीडर आरएम और खुद बुसान में रहने वाले जीवन को पता चलती है तो उनसे रहा नहीं गया हुआ था। उन्होंने एक लाइव ब्रॉडकास्ट में उस मुद्दे पर खुल के बात की हुई थी। ये लाइव आई थिंक 27 से 28 मई के बीच में हुई थी, जब उनको ये बातें पता चली हुई थी कि टिकट इस तरीके से, मतलब जो कमरा है इस तरीके से लूट मचाई गई हुई है। आरएम ने जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहा था कि फैंस दूर दूर से हमसे मिलने के लिए आते हैं, उनके साथ ऐसा जो बर्ताव है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही जिमिन ने अपने ही होम टाउन के बिजनेस मालिकों से अपील की कि कृपया बुसान का नाम खराब ना करें और फैंस का स्वागत दिल से करें, ना कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। सोचिए, जब आर्टिस्ट को खुद अपने शहर के लोगों के खिलाफ बोलना पड़े तो आप समझ सकते हैं सिचुएशन कितनी सीरियस रही होगी। इसके बाद साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी फेयर ट्रेड कमीशन के बीच में आना पड़ा और कई होटल पर उन्होंने जो है भारी जुर्माना भी ठोक दिया हुआ था। और ऐसे के भी आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा था कि आर्मीज को जो है गिफ्ट क्यों नहीं मिले, सो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि बहुत सारी आर्मीज वहाँ पे गई हुई थी, लगभग 50 से 60 हज़ार आर्मीज को बुसान का कॉन्सर्ट जो था वो ज्वाइन करना था। तो जैसे ही पता चलता है, ये एक सरप्राइज था बीटीएस मेंबर्स की तरफ से, मतलब पहले से कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि गिफ्ट मिलेगा। बहुत ही मतलब कि बुसान कॉन्सर्ट के कुछ टाइम पहले, कुछ घंटे पहले ही ये अनाउंसमेंट किया गया कि जिन आर्मीज ने टिकट खरीदा हुआ है, जिन आर्मीज को बुसान का कॉन्सर्ट ज्वाइन करना है, उनके लिए बीटीएस ने अपने हाथों से गिफ्ट बनाया हुआ है। और जैसे ही कोरिया की आर्मी जो थी, जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा हुआ था, जो बुसान नहीं आने वाली थी, जैसे ही उन आर्मीज को पता चलता है कि फ्री में गिफ्ट मिलने वाले हैं, ये लोग भी इसी में घुस गए थे। अब जैसे काउंटर बहुत कम थे और कर्मचारी जो होते हैं बहुत कम थे, तो जैसे कोई एक आर्मी टिकट दिखाती थी तो गिफ्ट दूसरे के हाथ में चला जाता था, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल था। आप समझ सकते हैं, अगर 60,000 आर्मी है तो उसको अगर 10,000 पुलिस को भी संभालना हो तब भी कम पड़ जाएंगे, और आर्मीज का क्रेज इतना ज़्यादा होता है। इसी बात का जो फायदा है, स्कैमर्स जो कोरिया की आर्मीज हैं या फिर पता नहीं क्या है, उन्होंने ना उसी भीड़ का फायदा उठाया और 60,000 आर्मीज के बीच में घुस गई और उन्होंने फ्री के गिफ्ट बढ़ रहे थे उसको ले लिया और उन्होंने जो है ले जा करके उन गिफ्ट को वेबसाइट पे बेच दिया, पूरा का पूरा बैग ही, और लिख दिया कि हमने इसको खरीदा हुआ था, जबकि उन्होंने खरीदा नहीं हुआ था। वो जबरदस्ती घुस करके इस गिफ्ट को लिया और वेबसाइट पे ले जा करके बेच दिया ताकि आर्मीज को ये बड़े दामों पे बेच सके। और आप देख सकते हैं इसमें डॉलर में कीमत लिखी हुई है। कुछ जो है गिफ्ट की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो मतलब 5 लाख से भी ऊपर की लोग कीमत लगा रहे हैं, और जबकि ये गिफ्ट बीटीएस मेंबर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जेब से पैसा लगा करके आर्मीज के लिए तैयार करवाया हुआ था। फेस्टा पे एक गिफ्ट के लिए अपना एक तरीके बोल सकते हैं अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि 13 साल से उनके लिए बने रहने के लिए आर्मीज को थैंक यू एंड ये गिफ्ट फ्री में दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, गिफ्ट ले लिया और ले जा करके बेच दिया वेबसाइट पे ताकि आर्मी से वो बड़े दाम वसूल कर सकें, लगभग 5 से 6 लाख रुपए। एक तो होटल वाले, दूसरा ये स्कैमर्स, और दोनों ही कोरिया के। मतलब ये लोग अपने आगे, अपनी लालच के आगे जो है वो बीटीएस मेंबर्स की भी चिंता नहीं करते हैं। और मोस्ट ऑफ द हेटर्स एंड सेसांग जो है, ये लोग जो हैं कोरिया बू वगैरह, ये सब कोरिया से ही है। बीटीएस मेंबर्स को सबसे ज़्यादा हेट अगर कहीं से मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है उन्हीं के देश से मिलती है। जब आरएम आए थे, गुस्सा हुए थे, तब भी आरएम को हेट मिली हुई थी कि कैसे बात कर रहे हैं। जब जंगकुक आए हुए थे अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए, तब जंगकुक को भी कोरिया से हेट मिली हुई थी कि कैसे बात कर रहा है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा हेट जो है बीटीएस मेंबर्स को जो है कोरिया से ही मिलती है, क्योंकि कोरिया में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। वहाँ पर कोरिया में जो है इंसान को एक प्रोडक्ट समझा जाता है, एक रोबोट
रोबोट समझा जाता है जो कि हमेशा अच्छे से काम करे। तो वहाँ पे ऐसे जो लोग थे वो गुस्सा आए हुए थे, उनको जैसे ही पता चलता है कि फ्री गिफ्ट बँट रहे हैं और वहाँ पे स्टाफ की भी लापरवाही थी कि मतलब वो अच्छे से आईडी वेरिफिकेशन नहीं कर पाए और गिफ्ट दूसरों के हाथ में चला गया। और वैसे भी स्टाफ की संख्या कम होती है, आर्मीज़ की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें भ्रमित इंसान हो ही जाता है, इल्यूजन हो ही जाता है कि किसका टिकट आ रहा है, किसका हाथ आ रहा है, गिफ्ट ऐसे भीड़ में इधर-उधर हो ही जाते हैं। सो इसको लेकर के फैन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे हाइप की बहुत ज़्यादा बुराई की हुई थी, चमगला ताड़ा हुआ था कि इतना बड़ा ग्रुप है। हाइप जो है वो दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़िक लेबल्स में गिना जाता है और उनकी यहाँ पे जो है सुरक्षा को देख कर के आर्मीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुई थी, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा भी दिखाया हुआ था। सो ये हुआ, एक तो होटल वाली बात हो गई, दूसरा भगदड़ मच गई, उसके बाद में ये स्कैमर्स आ गए, सारे आर्मीज़ के हाथों से गिफ्ट ले लिए और ऐसा कुछ कर दिया। अब आते हैं इस मैटर के तीसरे और सबसे अजीब हिस्से पे। यह विवाद था बुसान लोकल सरकार और वहाँ के सरकारी कर्मचारियों के बीच। बुसान शहर प्रशासन चाहता था कि यह कॉन्सर्ट सुपर हिट हो ताकि शहर का नाम पूरे वर्ल्ड में चमक सके, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ट्रैफिक और सिक्योरिटी संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए सरकार ने एक अजीब तरकीब निकाली। उन्होंने बुसान के करीब 900 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स यानी सरकारी जो क्लर्क होते हैं और कर्मचारी जैसे हमारे यहाँ कांस्टेबल वगैरह होते हैं, उनको ऐसा ऑर्डर दिया कि उन्हें वीकेंड पर आकर कॉन्सर्ट ग्राउंड के बाहर मुफ्त में ड्यूटी करनी होगी, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा सैलरी और ओवर टाइम के। मतलब जो आर्मीज़ वहाँ पे मतलब जैसे अगर मान लो गंदा कर देती हैं कुछ खा-वा के या फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आर्मीज़ कंट्रोल नहीं होती हैं, तो जो है कांस्टेबल को आना होगा, वहाँ पे फ्री पे ड्यूटी करनी होगी, पूरा काम करना होगा, वो भी वीकेंड मतलब जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है, छुट्टी वाले दिन, उस टाइम पे आई थिंक छुट्टी वगैरह रही होगी, उस दिन आकर के उनको काम करना होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पैसे नहीं दिए जाएँगे। सरकार ने ऐसा उनके ऊपर पे एक ज़िम्मेदारी थोप दी और जैसे ही ये खबर बाहर आई, बुसान की सरकारी कर्मचारी यूनियन, सिविल सर्वेंट यूनियन भड़क गई। उन्होंने सीधे कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सरकार के खिलाफ एक ऐसा ही वो लोग एकदम से मतलब बागी हो गए। उनका कहना था कि बीटीएस का ये वर्ल्ड टूर एक कमर्शियल इवेंट है जिससे हाइव और प्राइवेट कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं। सरकार का फ़ायदा होगा, टूरिस्ट आएंगे तो उनकी जीडीपी का फ़ायदा होगा, होटल वाले को फ़ायदा होगा क्योंकि उनके यहाँ आर्मीज़ रुकेंगी, हाइव को फ़ायदा होगा, बीटीएस मेंबर्स को फ़ायदा होगा। जो हमारा फ़ायदा क्या है? तो फिर हमारे टैक्स के पैसे और हमारे सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल मुफ्त के मज़दूरों की तरह क्यों किया जा रहा है? हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से तुम कह रहे हो कि हम फ्री में आकर के काम करें। हमारा इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो तुम लोग लोगे। ये लोग मतलब एकदम से विद्रोही हो गए, एकदम से क्रांतिकारी ये लोग मतलब एकदम से बन गए हुए थे। और ये जो मामला था, ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि साउथ कोरिया के नेशनल न्यूज़ चैनल पर इस पर डिबेट होने लगी। लोग पूछने लगे कि क्या सरकार किसी पॉप ग्रुप के लिए अपने नियम बदल सकती है? मतलब सरकार अपने ही सरकारी कर्मचारियों को वहाँ पे बिना पैसे के काम करने के लिए बोल रही है। दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार सरकार जो थी, बुसान सरकार को उनको झुकना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा और बाद में सिर्फ वॉलंटियर्स की मदद से काम चलाया गया। बुसान वैसे तो बुसान का जो कॉन्सर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक होता है, लेकिन इस बार का जो कॉन्सर्ट था वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक था। इतना आइकॉनिक तो कभी नहीं था और मैंने बहुत सारी आर्मीज़ को रोते हुए भी इंस्टाग्राम पे देखा। जो रो रही थी वो बहुत सज-धज के गई हुई थी, मतलब जैसे बीटीएस मेंबर्स के नाम के कपड़े पहन के, आर्मी बॉम्ब लेकर के, लेकिन वापस आकर के वो रो रही थी क्योंकि उनको गिफ्ट नहीं मिला हुआ था। एंड ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि बीटीएस मेंबर्स ने ऐसा नियम बनाया हुआ था कि जो टिकट लेके आए हुए हैं उन्हीं को गिफ्ट मिलेगा, लेकिन ऐसी बहुत सी आर्मीज़ थी जिन्होंने टिकट तो पाया लेकिन उनको गिफ्ट नहीं मिला हुआ था। और इसी के साथ-साथ मैं सोशल मीडिया पर बुसान शो के दौरान एक कीवर्ड बहुत ट्रेंड कर रहा था, बीटीएस बुसान शू मैटर। अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए हुए थे कि क्या जूतों को लेकर भी कोई स्कैम या लड़ाई हुई थी आर्मीज़ और कोरिया में। तो चलते हैं इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। असल में जूतों को लेकर कोई कंट्रोवर्सी या बुरी घटना नहीं हुई थी। बात सिर्फ इतनी थी कि इस कॉन्सर्ट के लिए हाइब ने एक बेहद खूबसूरत लिमिटेड एडिशन बीटीएस अरिरंग कस्टम स्नीकर्स लॉन्च किए हुए थे। ये जूते सिर्फ बुसान के मर्चेंडाइज स्टोर पर मिल रहे थे। फैंस इन जूतों को खरीदने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे और कुछ ही मिनट में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो अगर आपने कहीं सुना हो कि जूतों को लेकर भी कोई मैटर हुआ है तो वो सिर्फ एक अफवाह थी, कोई भी बड़ा स्कैम में लड़ाई नहीं थी। वैसे इतनी लड़ाई जो भी मैंने आपको बताई वही काफ़ी थी। भले ही जो है 2026 बुसान कॉन्सर्ट के पीछे की वो पूरी कहानी थी जो शायद कैमरों के पीछे छिपी रही और किसी ने आपको ना बताई हो। भले ही मैनेजमेंट से गलतियाँ हुई, भले ही होटल ने लालच दिखाया, लेकिन आखिर में जीत सिर्फ और सिर्फ हमारे बीटीएस मेंबर्स और आर्मी के इस अटूट जो बॉन्ड है उसकी हुई, जो कि पिछले 13 साल से चला आ रहा है। बीटीएस ने 75 मिनट जो है
हाइप के खिलाफ जा कर के कॉन्सर्ट को रोक दिया और कहा कि हम कॉन्सर्ट नहीं करेंगे, जो कि ये साबित करता है कि उनके लिए पैसों से बढ़ कर के फैंस की खुशी होती है। अगर 8 बजे तक भी ना आई होती आर्मीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ होगा। सो यही सारा मामला था। ये मतलब कि क्या-क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ ना, होटल वाला, सरकार आपस में भिड़ जा रही है और हाइप आकर के माफ़ी माँग रही है। बहुत कुछ हुआ, बहुत ही मतलब एकदम से भयानक स्थिति हो गई थी। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा तो इसलिए लग रहा है कि बीटीएस मेंबर्स के लिए, मतलब कि वो अपने देश को, अपने कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं। और जब उनके ही देश वालों ने ऐसा किया, होटल वाले और उनके ही देश की आर्मीज़ ने गिफ्ट ले लिया और आर्मीज़ को रुलाया, जो कि कॉन्सर्ट की टिकट लेकर के आई हुई थी। तो ये सब सुनना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अतिथि देवो भव, और दूसरे देश में भी ऐसा ही माना जाता है। सो एंड जो बीटीएस एंड आर्मी का बॉन्ड है वो कैसा है सबको ही पता है। सो आर्मीज़ बेचारी जो थी वो जनवरी से ही प्लानिंग वगैरह कर रही थी और बीटीएस मेंबर्स भी जनवरी से प्लानिंग कर रहे थे कि हम आर्मीज़ को बुसान के फेस्टा में गिफ्ट देंगे, लेकिन गिफ्ट उनको नहीं मिला। सो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने बनवाए हुए थे और अपने हाथ से हर एक के लिए लेटर लिखा हुआ था, 50-60 हज़ार गिफ्ट बनवाए गए हुए थे। लेकिन जिस राइट आर्मी को वो गिफ्ट मिलना था उसे नहीं मिली, बल्कि उन्हें स्कैमर्स ने ले जा कर के बेच दिया, ताकि वो आर्मी से और पैसा ले ले, क्योंकि उनको पता है कि आर्मीज़ इस गिफ्ट को ज़रूर खरीदेंगी, क्योंकि इसमें बीटीएस मेंबर्स ने अपने हाथ से सब कुछ किया हुआ था। एंड कुछ उसमें स्पेशल जो थे लिनेज के फेस मास्क वगैरह थे। सो ये बहुत एक तरीके से गलत हुआ। और सबसे ज़्यादा दुःख तो बीटीएस मेंबर्स को हुआ होगा कि दूसरे देश से आई हुई आर्मीज़ उनके देश में आई हुई थी और उनके देश में उनको रोना पड़ा आकर के। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बुरा होता है कि उसके ही देश में आकर के उसके फैंस रोएं। सो यही पूरा मामला था, जो कि मैं कल भी वीडियो डालना चाही थी, लेकिन किसी इश्यू की वजह से मैं नहीं डाल पाई हुई थी। एंड आई होप आप लोगों को बुसान के कॉन्सर्ट का पूरा एकदम से खाका पता चला होगा कि क्या-क्या हुआ। आखिर में 8 बजे जाकर के कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है। सो यही पूरी न्यूज़ थी। एंड अब से मैं पक्का वीडियो डेली डालूँगी। कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। आई एम सो सॉरी। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।